नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम रघुवंश महाकाव्य के 6ठे सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास। इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक इस सर्ग में स्वयंवर में आए हुए विवाहोत्सुक राजाओं का परिचय प्रस्तुत करते हुए द्वारपालिका सुनंदा पांड्य देश के राजा के गुण, कुल इत्यादि के विषय में राजकुमारी इंदुमती को बता रही है। यह वर्णन पद्य संख्या 59 से 66 तक वर्णित है। पद्य संख्या 59 में देखिए, अथोर्गाख्यस्य पुरस्य नाथम दौवारिकी देवस्वरूपमेत्य इतश्चकोराक्षि विलोकयेति पूर्वानुशिष्टाम निजगाद भोज्याम। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है। अथ दौवारिकी देवस्वरूपम उर्गाख्यस्य पुरस्य नाथम एत्य हे चकोराक्षि इति विलोकय इति पूर्वानुशिष्टाम भोज्याम निजगाद। अथ तदनंतर, इससे पूर्व कलिंगराज का वर्णन किया गया था। कलिंगराज हेमांगद के वर्णन के उपरांत अथवा कलिंगराज के प्रति इंदुमती द्वारा उदासीनता व्यक्त करने के उपरांत दौवारिकी द्वारपालिका सुनंदा ने देव स्वरूपम, देव देवता के स्वरूप समान आकृति वाले, देवैः समान रूपम यस्य सौ देव स्वरूपः तम, बहुव्रीहि समास है यह। उरग आख्यस्य, उरग आख्य नामक, पुरस्य नगर के, उरगपुर के, नाथम नाथ को, राजा को, स्वामी को, एत्य पाकर, उस तक पहुंचकर, उसके समक्ष जाकर, चकोराक्षी, हे चकोर पक्षी की आंख के समान नेत्र वाली, ये इंदुमती के लिए संबोधन है। चकोर पक्षी के समान सुंदर नेत्र वाली, इतः यहाँ, इस ओर, इस दिशा में, विलोकय देखो, इति इस प्रकार, पूर्वानुशिष्टाम पहले संबोधित की गई, जिसे पहले भी सुनंदा जिससे बात कर रही थी, पूर्व कथित भोज्याम, भोजराज के कुल या गोत्र में उत्पन्न हुई इंदुमती से निजगाद कहा। यहाँ पांडे नरेश की सुंदरता का संकेत देव स्वरूपम, देवता के समान आकृति वाला कहकर किया गया है, और इंदुमती की कुलीनता का बोध भोज्याम शब्द से हो रहा है। इंदुमती की सुंदरता का बोध चकोराक्षी संबोधन द्वारा हो रहा है। यहाँ उपजाति छंद है और उपमा अलंकार है। देव स्वरूपम, देवता के समान रूप वाला, चकोराक्षी, चकोर के समान अक्षी वाली, इन शब्दों में लुप्त उपमा अलंकार विद्यमान है। अगले पद्य में पांडे नरेश के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए सुनंदा इंदुमती को बता रही है। पांड्यो अयम अंसार्पित लंबहारः क्लिप्तांग रागो हरिचंदनेन आभाति बालातप रक्तसानुः सनिर्झरोद्गार इव अद्रिराजः। अंसार्पित लंबहारः हरिचंदनेन क्लिप्त अंगरागः अयं पांड्यः बालातप रक्तसानुः सनिर्झरोद्गारः अद्रिराजः इव आभाति। इस अन्वय के अनुसार इस पद्य का अर्थ इस प्रकार होगा। अंसार्पित लंबहारः, अंश कहते हैं कंधे को, कंधों पर अर्पित धारण किए हुए, लंब लटकते हुए, हारह मुक्ताहार वाला, मोतियों की माला वाला, जिसने अपने कंधों पर मोतियों की माला धारण की हुई है। हरिचंदनेन, हरिचंदन से, क्लिप्त अंगरागः, बनाए गए अंगराग वाला, सौंदर्य लेप वाला, जिन्होंने हरिचंदन से बनाए हुए अंगराग को धारण किया हुआ है।
ऐसे अयम यह पांड्यः पांड्य देश के स्वामी पांडूनाम जनपदानाम राजा इति पांड्यः, तो पांड्य देश के स्वामी बालातप रक्तसानुः, बाल प्रातःकालीन सूर्य के, आतप सूर्य के प्रकाश से रक्त लालिमा युक्त, सानुः शिखर वाले भूभाग वाले, प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश से लालिमा युक्त शिखर वाले। स निर्झरोद्गारः निर्झर झरने जलप्रपातों के, उद्गार उद्गम से प्रवाह से युक्त। अद्रिराजः पर्वतराज हिमालय के इव समान आभाति सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पांड्य नरेश को पर्वत की उपमा देकर उसके व्यक्तित्व की विशालता का संकेत किया जा रहा है। राजा के कंधों पर लटकते हुए मुक्ताहार, जो धवल वर्ण के मोतियों के हार हैं, उनको पर्वत के प्रवाहित झरनों के समान बताया जा रहा है। प्रवाहित जलप्रपातों का वर्ण भी धवल वर्ण होता है। और चंदन के अंगराग से युक्त राजा को उनके लालिमा युक्त शरीर को प्रातःकालीन सूर्य की अरुणवर्णी रक्तवर्णी आभा से युक्त पर्वत शिखर के समान बतलाया जा रहा है। यहाँ कालिदास के उपमा अलंकार की विशिष्टता वस्तुतः अनुपम अप्रतिम है। राजा अद्रिराज के समान है। लंबहारः सनिर्झरोद्गारः इनके समान बताया गया है। और हरिचंदन से बनाए गए अंगराग को बालातप रक्त सानुः यह उपमा दी जा रही है। उपजाति छंद का यहाँ प्रयोग है। अगला पद्य देखिए। विंध्यस्य संस्तभयता महाद्रेः निःशेष पीतोज्झित सिंधुराजः प्रीत्या अश्वमेधावभृतार्द्रमूर्तेः सौस्नातिको यस्य भवत्यगस्त्यः। इस पद्य में अगस्त्य ऋषि से पांड्य देश के संबंध को सुनंदा द्वारा निरूपित किया जा रहा है। अन्वय इस प्रकार है। महाद्रेः विंध्यस्य संस्तभयता निःशेष पीतोज्झित सिंधुराजः अगस्त्यः अश्वमेध अवभृत आर्द्रमूर्तेः यस्य प्रीत्या सौस्नातिको भवति। महाद्रेः विशाल पर्वत, अद्रि विशाल पर्वत, विंध्यस्य विंध्याचल को, विशाल विंध्य पर्वत को, स्तंभयता संस्तंभयता पूर्णतया रोकने वाले, ऊपर की ओर उठने से रोकने वाले, निवारित करने वाले विशाल विंध्य पर्वत के नियंता। निःशेष पीत उज्झित सिंधुराजः निःशेष संपूर्ण, पूर्ण रूप से, पीत पान करके, पा धातु से त प्रत्यय है, पीत उसको पी करके, उसका पान करके, उज्झित त्याग दिए गए, पुनः उगल दिए गए, सिंधुराजः सिंधुराज समुद्र सागर को कहा जाता है। तो संपूर्ण सागर का पान कर पुनः मुख से उगल देने में समर्थ अगस्त्यः अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि, अश्वमेध अवभृत आर्द्र मूर्तेः अश्वमेध नामक विशेष यज्ञ के अवभृत दीक्षांत में, उसके अंत में, उसके समापन में, आर्द्र मूर्तेः आर्द्र भीगे हुए गीले, मूर्तेः शरीर वाला। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर किए जाने वाले यज्ञांत स्नान को संपन्न करने वाले, ये पांड्य नरेश का विशेषण है। यस्य जिस पांड्य नरेश का, प्रीत्या प्रीति से, अनुराग से, प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव से, सौस्नातिकः भवति सुस्नात हो, भली भांति अच्छी तरह से स्नान कर लिया है, ऐसा पूछने वाले भवति बनते हैं। अगस्त्य ऋषि
पांड्य नरेश से ये उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं कि अश्वमेध यज्ञ भली भांति संपन्न हो गया क्या। उनकी पांड्य नरेश से अगस्त्य की निकटता का, निकट संबंध का निरूपण यहाँ किया जा रहा है। इसका आशय यह है कि विंध्य नामक महापर्वत को ऊपर बढ़ने से रोकने वाले, संपूर्ण समुद्र के जल को पीकर पुनः मुख से उगल देने वाले ऐसे महान अगस्त्य ऋषि भी इस पांडु देश के राजा को अश्वमेध यज्ञ का यज्ञांत स्नान कर लिया क्या, ऐसा पूछते हैं। पांडु देश के राजा कैसे हैं? अश्वमेध यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान या दीक्षांत या यज्ञांत स्नान से आर्द्र भीगे हुए मूर्ति शरीर वाले हैं। यहाँ ये भी स्पष्ट हो रहा है कि अगस्त्य से पांड्य नरेश की कितनी समीपता है, और ये भी इंगित किया जा रहा है कि ये ऐसे प्रतापी राजा हैं जो अश्वमेध यज्ञ करते रहते हैं। अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण साम्राज्य को सुविस्तृत करने वाला यज्ञ हुआ करता था। यहाँ इस पद्य में कुछ अंतर कथाओं की ओर संकेत किया गया है। अगस्त्य, अग कहा जाता है पर्वत को स्तंभित कर देने वाले, इस नामकरण के लिए ये एक प्रसिद्ध कथा आती है कि एक बार विंध्याचल पर्वत को ये ईर्ष्या हुई कि सभी देवता सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, सूर्य भी सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, किंतु मेरी नहीं करते। इस ईर्ष्या के वशीभूत होकर उसने सूर्य का मार्ग बंद करने का विचार किया और वह ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से इतना बढ़ गया कि सूर्य का प्रकाश उत्तर दिशा में आ ही नहीं सकता था और संसार में अंधकार छाने लगा। तो देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की। अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्याचल के पास गए तो वह उनसे प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में झुक गया। अगस्त्य ने उसके सिर पर हाथ रख करके उसका आशीर्वाद दिया और ये कहा कि जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक ऐसे ही रहना। तब से ही वह विंध्य अगस्त्य के पुनरागमन की प्रतीक्षा में उसी नमित मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में विद्यमान है और अगस्त्य दक्षिण दिशा में ही निवास करने लग गए, वहां से लौटे ही नहीं। इसी प्रकार से यहाँ एक और कथा की ओर संकेत किया जा रहा है। अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र का जलपान, पूरी तरह से जल को पी लेने के विषय में भी ये कथा है कि वृत्रासुर के मारे जाने के पश्चात जो काले इत्यादि दैत्य थे वो जाकर समुद्र में छिप गए और समुद्र से उनको निकालना, उनको ढूंढना बहुत ही कठिन कार्य हो रहा था। रात्रि में वो बाहर निकलते और उपद्रव किया करते। तब अगस्त्य ने क्रुद्ध होकर के समुद्र को पी डाला, जिससे कि उन दैत्यों को छिपने का कोई स्थान नहीं रहा और उनका दमन, उनका विनाश देवताओं के द्वारा किया गया। इन कथाओं का उल्लेख भी यहाँ पर किया जा रहा है। ये दक्षिण दिशा से संबंधित कथाएं हैं। विंध्याचल पर्वत का दक्षिणवर्ती है पांड्य देश, इसलिए इनका उल्लेख यहाँ पर, इनका संकेत यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर परिकर अलंकार है और इंद्रवज्रा नामक छंद का प्रयोग है। उपजाति छंद नहीं है यहाँ पर, अपितु इंद्रवज्रा है, यह ध्यान देने योग्य बात है। अगला पद्य है अस्त्रम हराद आप्तवता दुरापम येनेन्द्र लोकावजयाय दृप्तः पुरा जनस्थान विमर्द शंकी संधाय लंकाधिपति प्रतस्थे। अन्वय है पुरा जनस्थान विमर्द शंकी दृप्तः लंकाधिपति दुरापम अस्त्रम हरात आप्तवता येन संधाय इंद्रलोक अवजयाय प्रतस्थे। पुरा प्राचीन काल में जनस्थान विमर्द शंकी, जनस्थान के दंडकारण्य के विमर्द विनाश की शंका रखने वाले, उससे आशंकित होने वाले, दृप्तः उद्धत उद्दंड, जो किसी के द्वारा नहीं अनुशासित किया जा सकता हो,
दंभ से युक्त हो, दर्प से युक्त हो, घमंडी हो, वह दृप्त है। ये किसका विशेषण है? ये है लंकाधिपति है। लंकाधिपति लंकेश रावण का विशेषण। रावण जो दृप्त है, उद्धत है, उद्दंड है और जनस्थान विमर्द शंकी है, जनस्थान का कोई विनाश न कर दे इस आशंका से ग्रस्त है। ऐसे रावण ने दुरापह, दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाले अस्त्र को हरात शिव से आप्तवता प्राप्त किए हुए, तृतीया का प्रयोग है यहाँ पर आप्तव शब्द से, येन जिस पांडे नरेश के साथ में, येन का विशेषण है आप्तवता, दोनों में ही देखिए तृतीया एक वचन का प्रयोग है। येन जिस पांडे नरेश के साथ संधाय संधि करके इंद्रलोक अवजयाय, इंद्रलोक को जीतने के लिए प्रतस्थे, प्रस्थान किया। इस पद्य से पांडे नरेश के पराक्रम और शिव भक्ति का परिचय मिल रहा है। पांडे नरेश को शिव द्वारा प्रसन्न होकर एक दुर्लभ अस्त्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम ब्रह्मशिर था। ये ब्रह्मास्त्र के समान ही अत्यंत प्रभावशाली अस्त्र था, आयुध था। लंकेश रावण दक्षिण दिशा का राजा था। जब वह देवासुर संग्राम में असुरों की सहायता कर देवराज इंद्र को पराजित करने के लिए प्रस्थान करता था तो पहले वह दृप्त रावण भी पांडे नरेश से संधि कर लेना उचित समझता था, क्योंकि उसके मन में यह आशंका थी, यह भय था कि मेरे प्रस्थान करने के बाद शिव द्वारा प्रदत्त दुर्लभ अस्त्र के बल पर कहीं यह पांडे नरेश दंडक वन या जनस्थान का विमर्दन या विनाश न कर दे। जनस्थान रावण के अधिकार क्षेत्र में आता था। इस प्रकार रावण भी इन पांडे नरेश के पराक्रम से आशंकित, भयभीत हो जाता था। ये इनके पराक्रम का, पांडे नरेश के पराक्रम का वैशिष्ट्य है। यहाँ काव्यलिंग नामक अलंकार है और उपजाति छंद है। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।